विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। वहीं ये मसला अब राजनीतिक हलचलों को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर अब इस मसले को लेकर आमने सामने हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ। आज के दिन ही सुबह के वक्त पर विकास दुबे जा पहुंचा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में विश्व प्रसिद्ध महाकाल के दरबार में, और वहीं से हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी। अब इस गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन को मिली इस बड़ी उपलब्धि की सराहना हो रही है, हर कोई तारीफ कर रहा है कि यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन से नजरें बचाकर विकास दुबे मध्य प्रदेश में आया और यहां पर पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल का ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है ये पहले से सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, ये प्री प्लान था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा गैंगस्टर मध्य प्रदेश की सीमा में इतनी अंदर तक आ गया और पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। अब कई तरह के सवाल और भी उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के कुछ नामी चेहरे हैं जिनसे विकास दुबे के पुराने कनेक्शंस हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जो है इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी का श्रेय ले रही है। ये कह रही है कि हमारी सरकार की, हमारे पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। हम पहले से यूपी सरकार और यूपी पुलिस के कांटेक्ट में थे, हमने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया था पुलिस की ओर से। तो अब कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि इस विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जाहिर सी बात है, जनता जरूर खुश है कि इतने बड़े गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं के मिश्रा जी। मिश्रा जी, जिस तरह के आरोप आपके दल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, पहले हम उन्हें लेकर चर्चा करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिएगा, हम तो एक शिक्षित व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति भी इस बात को लेकर गंभीर है कि 8 पुलिस कर्मियों की शहीदी से जुड़ा हत्यारा बेफिक्र होकर मध्य प्रदेश की किस सीमा से उज्जैन तक पहुंचा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है, ऑनलाइन उसकी एंट्री हो रही है, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पूरे सुरक्षात्मक उपाय हैं, और वहां उसे सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी पकड़ रहा है। यह तो सुरक्षा की भी पोल खोल रहा है यह मुद्दा। उसके अलावा पूरी पुलिस को उसके उज्जैन तक आने की सूचना नहीं रही, यानी हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। और चूंकि वो 56 जिलों के कानपुर से सटे हुए क्षेत्रों का भारतीय जनता पार्टी का इंचार्ज और भाजपा के बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है, मुझे जो जानकारी मिली, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम यूपी, मुझे जानकारी मिली कि पुलिस वहां उसका एनकाउंटर करना चाहती थी और भाजपा के प्रभावी नेता उसे बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को एक संरक्षित अभ्यारण्य के रूप में उपयोग किया और उसे वहां प्रस्तुत करवाया है। आप खुद सोचिएगा कि हम लोगों ने भी कॉलेज टाइम के दौरान, भाजपा की सरकार के दौरान फरारी काटी है। उस टाइम पर आदमी क्लीन सेव और इतना बेहतर जिंदगी जीने वाला कैसे दिख रहा है, जैसे आज वो दूल्हे के समान दिख रहा है पेश होने के पहले। आज बिल्कुल क्लीन सेव है। इतने दिनों की फरारी के बाद आदमी के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, उसके चेहरे की रंगत को आप देखिएगा। और इतने बड़े कुख्यात अपराधी को यदि वो सरेंडर कर रहा है तो बिना प्रदेश के मुखिया के संरक्षण के वो इससे राजकीय सम्मान प्राप्त कर इस तरह से सरेंडर नहीं हो सकता है। तो यह आम व्यक्ति की धारणा जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसका खुलासा होना चाहिए। जी मिश्रा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष हमारे सामने रखा है। बिल्कुल कुछ खास बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान आपने आकर्षित किया। अब बीजेपी का क्या कहना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की ओर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमेश शर्मा जी। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। अब जैसा कि आपने सुना ही होगा कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, आपका क्या कहना है? आप बताएं, बीजेपी का क्या पक्ष है? कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जिस समय मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने देश भर के अंदर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे समय मुझे लगता है कि पुलिस महकमे की पीठ थपथपाकर उसका प्रोत्साहन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए।
और जब ऐसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार करा, मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक राग भड़ास कांग्रेस पार्टी के द्वारा गाया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से मध्य प्रदेश की पुलिस को बहुत इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये सफलता प्राप्त करी है और विकास दुबे जैसे अपराधी को गिरफ्तार करा, और निश्चय ही अब आगे का काम जो है वो जुडिशरी को करना है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दंड उत्तर प्रदेश की पुलिस दिलवाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बड़ी बेबाकी से हमारे साथ अपने तमाम पहलुओं को हमसे साझा किया है। खैर, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। खैर, बड़ी बात यही है, खुशी की बात यही है कि गैंगस्टर की हुई आखिरकार गिरफ्तारी। हालांकि अब जांच जो है वो शुरू होने जा रही है, हर एक पहलू पर जांच की जाएगी बारीकी से। अब यहाँ पर हर एक पहलू को जांचा परखा जाएगा। कहा जा रहा है कि विकास दुबे की कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी, क्योंकि हो सकता है उस आधार पर ये पता चल सके कि गैंगस्टर की पहुंच कहां तक थी, किन लोगों से उसके नाम जुड़े हुए थे। यहाँ पर कई अहम खुलासे आने वाली जांच में हो सकते हैं। खैर, जो कुछ भी होता है वो तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद।